अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जी फ्रेंड्स, कुछ दोस्त जो हैं वो एतराज़ कर रहे थे कि आप बीटीसी की वीडियो अलग बनाया करें और फॉरेक्स के किंग कॉइन गोल्ड की वीडियो अलग बनाया करें। तो आज से हम जो है दो वीडियोस जो हैं वो अपलोड करेंगे, एक उन दोस्तों के लिए जो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं और एक उन दोस्तों के लिए जो बीटीसी पे ट्रेड करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। ये सिग्नल बिल्कुल फ्री है। आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे से राब्ता कर सकते हैं। आपने जस्ट अपना ऑक्टा का, एक्सीनेक्स का और एक्सएम का आईबी चेंज करना है और आपको ये 100% एक्यूरेट सिग्नल बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की फंडामेंटल न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। उसके बाद हम डॉलर इंडेक्स और फिर गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बीटीसी की वीडियो आज से अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी। फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो आज दिन 1 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड जो है आरबीआई गवर्नर बोलक की स्पीक है पड़ी। जो दोस्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे ट्रेड करेंगे वो यहाँ पे कॉन्शियस रहेंगे। नेक्स्ट हमारी नजर जो है 6:30 बजे शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होगी, जब जो है यूएस डॉलर से रिलेटेड जो है हाई इंपैक्ट न्यूज आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा। इस हाई इंपैक्ट न्यूज की वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। और उसी टाइम 6:30 बजे दूसरी न्यूज होगी जो कि हमारे पास जो है मीडियम इंपैक्ट न्यूज है। फिल फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा होगा। तो हमने 6:30 बजे जो है कॉन्शियस रहना है। 6:30 बजे हमारे पास यहाँ दो हाई इंपैक्ट न्यूज रहेंगी डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड। तीसरी न्यूज हमारे पास यहाँ पे ठीक 15 मिनट होगी बाद होगी, 6:45 पे होगी, डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड है। लो इंपैक्ट डाटा है, एफओएमसी मेंबर हैमक की हमारे पास यहाँ पे स्पीक है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे या रात 8 बजे कह सकते हैं, यूएस डॉलर से रिलेटेड दो न्यूज यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट जो है मीडियम इंपैक्ट न्यूज है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। ये मार्केट के अंदर अच्छी वोलेटिलिटी लेके आ सकती है न्यूज। दूसरी न्यूज यहाँ पे हमारे पास लो इंपैक्ट डाटा है, सीबी लीडिंग इंडेक्स का मंथली डाटा आने वाला है। जी फ्रेंड्स, तीसरी न्यूज की आज बात करें तो हमारे पास डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड जो है तीसरी न्यूज आज जो आएगी वो न्यूज हमारे पास शाम को 8:30 बजे डॉलर से रिलेटेड होगी। नेचुरल गैस स्टोरेज का हमारे पास डाटा है, लो इंपैक्ट न्यूज है। ये नेचुरल गैस के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ सकती है। आखिरी दो न्यूज बिल्कुल रात को होंगी, एक तकरीबन 10:30 बजे और दूसरी 10:30 के ऊपर, 10:25 10:30 पे दो न्यूज हैं। दोनों न्यूज डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड हैं, दोनों लो इंपैक्ट न्यूज हैं। पहली न्यूज एफओएमसी मेंबर गोलेस्बी की स्पीक है और दूसरी न्यूज एफओएमसी मेंबर हैमक की स्पीक है। तो आज मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी कब मिल सकती है, कहां पे हम देख सकते हैं, वो हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे यूएस डॉलर से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। जी, फोरकास्ट 2020 के की है और प्रीवियस डाटा 217 के का था। मतलब प्रीवियस डाटा से हाई इंपैक्ट डाटा आने के चांसेस रहेंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ताकि हमें गोल्ड की मूवमेंट्स का पता चल सके। डॉलर इंडेक्स की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो डॉलर इंडेक्स कल यहां से ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद एक बुलिश कैंडल बना के यहां से प्रीवियस डे के लो से सपोर्ट ली थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहां से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद प्रीवियस वीक का पिवट फर्स्ट ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इसको यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको यहां से सपोर्ट बनाया। यहाँ 50 मूविंग एवरेज भी मौजूद थी, उसको भी सपोर्ट बनाया। फिर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास गई, 200 मूविंग एवरेज से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद 50 मूविंग एवरेज और प्रीवियस वीक के पिवट पॉइंट को सपोर्ट बनाया और डे के पिवट को ब्रेक किया और उसके बाद 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और मार्केट ने सीधा टारगेट किया प्रीवियस डे के हाई को।
कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल यही थी, मेरी वीडियो कल की जाके देख लें, उसके अंदर हमने यही स्ट्रेटेजी बनाई थी। अगर मार्केट प्रीवियस वीक के पिवट को यहाँ से ऊपर ब्रेक करती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, फिर हम इंतजार करेंगे मार्केट का कि मार्केट प्रीवियस डे के पिवट को, ये जो ऊपर वाली ग्रीन लाइन पड़ी है, इसको भी ब्रेक कर दे। इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, फिर 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया और यहाँ से हमने अपनी बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट की और डे के हाई पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और फिर प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक कर दिया और कल का हाई लगा दिया। उसके बाद मार्केट वापस प्रीवियस डे के हाई के पास आई, जिसको ब्रेक किया और यहाँ कल की ट्रेडिंग का दी एंड हुआ। चलते हैं यूएस डॉलर पे, आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यूएस डॉलर की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए हमने कल का हाई यहाँ पे मार्क कर लिया है, वैल्यू थी 106.918। कल का लो हमने यहाँ मार्क कर लिया है, वैल्यू है 106.135। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास रहेगा 106.558। जी, आज मार्केट जो है वो यहाँ से ओपन हुई है, पिवट पॉइंट के पास मार्केट है। तो अब हम दो चीजें देखेंगे, या तो मार्केट यहाँ से पिवट से ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे या मार्केट जो है इस पिवट से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। मार्केट डाउन यहाँ वीकली पिवट के पास आ सकती है, प्रीवियस डे के लो के पास आ सकती है, फिर हम यहाँ से या फिर प्रीवियस डे के लो से यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ही बाय निकलेगी तो फिर प्रीवियस डे के हाई तक जाएगी, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेके डाउन आई तो फिर हम बाय करेंगे। फर्दर 50 और 200 मूविंग एवरेज से देख लेते हैं। फ्रेंड 200 मूविंग एवरेज जो इस टाइम यहाँ ट्रेड कर रही है, बिल्कुल इस तरह से डायरेक्शन है इसकी, थोड़ी सी अपसाइड है। 50 मूविंग एवरेज को देखें तो 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन जो है वो 200 मूविंग एवरेज की तरफ हो चुकी है। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ कहीं क्रॉस ओवर हो सकता है। जी, वही बात जो मैं कर रहा हूं, हम वेट करेंगे मार्केट का। यहाँ से या तो हम ऊपर जाने का इंतजार करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर मार्केट आएगी वापस यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है या नहीं होता, उसको भी चेक करेंगे। फिर यहाँ से हम बाय की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता है और मार्केट यहाँ से पिवट से नीचे डाउन आ जाती है, फिर यहाँ कहीं से मार्केट के अप जाने का इंतजार करेंगे और क्रॉस ओवर होने का इंतजार करेंगे। अगर क्रॉस ओवर हो जाता है तो फिर हम नीचे 50 मूविंग एवरेज मौजूद होगी, यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे, या ऊपर हमारे पास 200 मूविंग एवरेज जो है आज के पिवट पॉइंट के पास मौजूद होगी, यहाँ से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। फर्दर हम अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के लिए सिग्नल फराहम कर देंगे। जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे ऐसे लगा जैसे गोल्ड ने मेरा एनालिसिस सुन लिया था और बिल्कुल 100% हूबहू उसको फॉलो किया था। कल मार्केट इस जगह पे मौजूद थी जब हमने एनालिसिस किया था और मैंने अपने एनालिसिस के अंदर कहा था कि हम सेफ बाइंग कहां से करेंगे, मार्केट को नीचे डाउन आने देंगे। मार्केट कहां तक डाउन आनी चाहिए, मैंने कहा था 200 मूविंग एवरेज तक लाजमी तौर पर मार्केट डाउन आएगी और फिर जब 200 से मार्केट सपोर्ट लेगी तो फिर हम यहां से बाय करेंगे। वही हुआ, ये पिन पॉइंट सपोर्ट ली मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज से। सपोर्ट लेने के बाद प्रीवियस डे के पिवट को यहां से ब्रेक किया और एक दरमियान में आपको जो है एक बिल्कुल सपोर्ट लेने वाली कैंडल जो है एक बेरिश कैंडल नजर आ रही होगी। मार्केट ने इस कैंडल से सपोर्ट ली, फिर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और उसके बाद मार्केट बाय निकल गई। मैंने कहा था बड़ा बाय आएगा, वही हुआ, एक बड़ा बाय आया। मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई रेड लाइन पड़ी, इसको क्रॉस किया और कल का हाई लगा दिया। फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुई, फिर यहां से अप हुई, फिर रिट्रेस होकर कल यहां मार्केट ने अपना जो है ट्रेडिंग का एंड किया। जी, चलते हैं आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो गोल्ड ने कल जो हाई लगाया था वो था हमारे पास 2655.70। मार्केट ने कल जो लो लगाया था वो था 2618.890। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास रहेगा 2641 के करीब। जी, आज मार्केट यहां से ओपन हुई है, ये ओपनिंग प्रीवियस डे के पिवट से ऊपर थी, इसलिए मार्केट ने फौरन प्रीवियस डे के हाई को यहां से ब्रेक करने की कोशिश की है और उसके बाद मार्केट रिट्रेस हुई है। अब मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास यहां ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट यहां से प्रीवियस हाई के पास कोई बुलिश इंगल्फिंग बनाती है, कोई एसएमसी अप्लाई होती है, तो हम यहां से इंशाल्लाह बाय की कोशिश करेंगे। अगर यहां से मार्केट डाउन आती है तो पिवट पॉइंट तक आने के चांसेस हैं, यहां से फिर हम दोबारा बाय करेंगे। चलते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज से फर्दर अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड कर रही है, डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ है। वादा इशारा है कि मार्केट को हर डिप से बाय किया जाए। 50 मूविंग एवरेज को देखें तो इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल ऊपर है, इस तरह से है। इसका मतलब है कि मार्केट को 200 तक आने के लिए इंतजार ना करवाया जाए।
मार्केट अगर यहाँ कहीं जो है 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने आती है, फॉल्स ब्रेकआउट शो करवाया जाएगा कि मार्केट अब डे के हाई से नीचे आने लगी है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, छोटे से एसएल के साथ लाजमी बाय आएगा। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट डाउन आती है तो 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी। 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद 100% चांसेस हैं 200 मूविंग एवरेज से लाजमी तौर पर सपोर्ट बनेगी और यहां से हम बाय करेंगे। ये बाय सेफ होगा। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसे कल मैंने कहा था बाइंग, कल वाली भी मैंने बताई थी सेफ होगी, तो आज वाली बाइंग भी हमारे पास सेफ हो सकती है अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास आती है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेहतरीन और एक्यूरेट सिग्नल के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।